ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग का असर मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ने लगा है। इस संकट के शुरुआती साइड इफेक्ट ही ऐसे हैं कि इससे भारत जैसे देश भी अछूते नहीं रहे। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, चीन समेत कई देशों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। भारत में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से एलएनजी और कच्चे तेल की सप्लाई होती है, वो इस जंग का एक तरह से एपिसेंटर बन गया है। इसकी वजह से इस रास्ते होने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिसका असर दिखाई देने लगा है। और भारत में भी एलपीजी आपूर्ति पर इसका गहरा असर पड़ा है, जिसकी सबसे ज्यादा मार होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों पर पड़ रही है। गैस की किल्लत से उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि इन हालात से निपटने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस दिशा में सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए मार्केटिंग एवं तेल रिफाइनरी की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि जनता पर इसका कम से कम असर पड़े। On LPG prices, the government has absorbed a significant part of the cost increase to protect the consumers. The current price of domestic LPG cylinder in Delhi is 913. domestic LPG सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपये है, and this is after the increase of 60 rupees. Without intervention, the market price would have been much higher. For PMUY beneficiary, उज्ज्वला beneficiaries के लिए सिलेंडर का दाम 613 रुपये है, and for a PMU household, the recent 60 rupees increase translate to less than 80 paisa per day. It is important to note that even though the Saudi contact price, which is the international LPG pricing benchmark, has increased by about 41% since July 23, the PMU price has actually fallen by 32% during the same period due to government support. Rupees 30,000 crore compensation has been approved for oil marketing companies for their under-recoveries in LPG. Even today, LPG price in India remain lower than in many neighboring countries. Let me also address the report of panic booking. Feedback suggests that some panic booking and hoarding behavior has been triggered by misinformation. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक LPG, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days. सो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज़ नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर. सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है. टू प्रिवेंट डाइवर्जन एट द डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर डाइवर्जन को कम करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम और DAC इज इम्प्लीमेंटेड. इस सिस्टम के तहत उपभोक्ता द्वारा मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम कोड को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी कंफर्म होती है. हम DC कवरेज को करीब 90% उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि डाइवर्जन की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी. आपको बता दें कि देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है, क्योंकि इन हालात में कमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग डेट के बीच का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. ऐसे में होटल संचालकों को अन्य तरह के उपायों पर भी विचार करना पड़ रहा है. गैस तो मिल रहा नहीं है, शायद कल दुकान बंद रखना पड़ेगी. नहीं मिला तो 20 रुपये की लकड़ी कहाँ से लाके चलाएंगे? कस्टमर तो आएगा, कस्टमर को नाराज करेंगे क्योंकि मतलब नहीं आया. एक कस्टमर को 20-20 मिनट वेट करना पड़ता, जहाँ हर कस्टमर को सिर्फ 2 मिनट के ऊपर लगते हैं अपने पास. क्या ये गैस से ज़्यादा महंगी लकड़ी भी बहुत महंगी लकड़ी है और लकड़ी मिलने को भी तैयार नहीं है. अभी जो लकड़ी मिली है, क्या किलो मिली है? ये मिली है 22 रुपये किलो से.
बहुत बहुत असर हो रहा है, बहुत असर हो रहा है। मेरा तो चल जा रहा है भाई, एक आम आदमी का कैसा हो रहा होगा भगवान जाने, जिसके घर में चूल्हा पकता नहीं पकता। अभी लकड़ी क्या किलो मिल रही है और अपने को इसमें लकड़ी अभी जो दे 25 रहे हैं, अपने को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट में? लॉस में, प्रॉफिट में नहीं है। प्रॉफिट में तो मैं तो नाच रहा अभी। ये पुराना दौर वापस आ रहा है ऐसा लग रहा है, क्या आपको लगता है? पुराना दौर वापस आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मगर लकड़ी तो मिल नहीं रही है, मुश्किल तो होगी ना आपको कारोबार। मुश्किल जब तक चला चलेगा, नहीं चला उसके बाद आखिरी में है ऊपर मालिक देने वाला। और दूसरी तरह से धुएं से भी परेशानी हो रही है। नहीं यहाँ धुआं आएगा नहीं, टोटल वेंटिलेशन निकाले हुआ है, धुआं वगैरह कुछ नहीं आएगा इसका। कब से शुरू करें आपने? कि आज ही चालू करे इसको, क्योंकि आज सवेर से सिलेंडर नहीं है, करेंगे क्या। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, जो अन्ना बात कर रहे हैं ना वो भी सही है। कस्टमर रुकने को तैयार नहीं है और सब उनका जो काम है तो वो इसके ऊपर ही चलता है, गैस के ऊपर। तो और उसमें भी अगर जो अपना इसका क्या बोलते हैं उसको, कौन सा अपना टाकी कौन सा रहता है अन्ना? HP का नहीं, वो कौन से कमर्शियल में जो रहता है ना, तो कमर्शियल से काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। वो देखो गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचने को ना। अब कमर्शियल गैस की वजह से कई सारी कंपनियों पे भी तो असर पड़ रहा है ना। अरे वो तो है, लेकिन अभी देखो, अभी जैसा अभी इतने दिन, हालांकि अभी देखो बाहर जो युद्ध का हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम भारत में इतना वैसा पोजीशन है नहीं। अब वो गवर्नमेंट क्या हिसाब से कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसके बारे में अगर उसका नियोजन किए तो वो काफी हद तक सफल हो सकता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों को लेकर मार्केटिंग एवं तेल रिफाइनरी की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल की वजह से इसकी कमी आई है, लेकिन सरकार इस प्रयास में है कि जनता तक इसका कम से कम असर पहुंचे। साथ ही सरकार ने IOC, BPCL और HPCL के कार्यकारी निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। ये समिति होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की शिकायतों पर विचार करेगी और उनकी वास्तविक जरूरतों के मुताबिक आपूर्ति को बनाए रखने की कोशिश भी करेगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन भारत की ईंधन आपूर्ति नियंत्रण में है। सरकार स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है और घरों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराकर बुकिंग करने से बचें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और वैश्विक अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान जहां संभव हो ईंधन का संरक्षण करें। धन्यवाद।